डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और बेसिकली जब हम लोगों ने सिलेबस देखा था तो फर्स्ट चैप्टर का ही ये सेकेंड टॉपिक है, एंड दैट इज बेसिकली कोनिक सेक्शन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन दैट मीन्स की पार्ट, कोनिक दैट मीन्स की कोन से जो है निकला हुआ पार्ट। तो कोन अर्थात आइसक्रीम जरूर खाए होंगे, ऐसा हो नहीं सकता है कि आइसक्रीम न खाए हों। तो आइसक्रीम जो खाए हैं, दैट इज द बेसिकली शेप ऑफ द कोन। और यहाँ पर कोन देख करके भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइसक्रीम जब आप खरीदते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आप इकट्ठा पूरा आइसक्रीम जो है खा गए, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है ना। अब आप उसको बाइट करेंगे, काटेंगे, तो काटने का हर व्यक्ति का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके से कोन को जब कट करते हैं तब किस तरह का शेप मिलता है। ठीक है, तो आइए हम अपनी बात को आगे। सबसे पहले हम यह समझें कि कोन को काटते कैसे हैं। तो काटेंगे तो ये देखिए कटिंग प्लेन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कटिंग प्लेन। दैट इज कॉल्ड कटिंग प्लेन। अब इस कटिंग प्लेन के ही आधार पर हम लोग जो है शेप निर्धारित करते हैं कि काटने के बाद ऊपर वाले पार्ट को रिमूव कर दिए। ठीक है, अब इसमें तीन चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले ये कटिंग प्लेन, ये जो आपका कटिंग प्लेन है, ये कटिंग प्लेन है, ये कटिंग प्लेन है, ये कटिंग प्लेन है, पहला है। दूसरा जो है पार्ट, ये ध्यान दीजिए कि ऊपर वाले पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ बचा है। अब कुछ जो बचा है उसको हम देखते हैं। देखने का तरीका हमेशा हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भले ही आपको सॉलिड कोन दिख रहा है, आइसक्रीम भले ही आप खाए हों, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ जब हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारा जो शेप होगा, जो भी शेप मिलेगा, दैट विल बी ऑफ द हॉलो कोन। यहाँ सॉलिड भले दिख रहा है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, हॉलो कोन। मतलब उसके अंदर क्रीम नहीं भरा हुआ आइसक्रीम के अंदर, ठीक ना। आप जो है उसके अंदर कोनिकल शेप का आपको मिलेगा तो जरूर, लेकिन उसके अंदर क्रीम नहीं है, दैट मीन्स कि सॉलिड नहीं है, हॉलो कोन है। अब कट कैसे किया है तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कटिंग प्लेन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कटिंग प्लेन, ठीक ना, बहुत पतला प्लेन है। चाकू आप समझ लीजिए, इस चाकू से हमने कट कर दिया किसको, कोन को। यहाँ पर अभी जो है हम कट किए हैं, तो ध्यान दीजिए कोन में इस पार्ट को जो है, यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली एपेक्स। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, बेस। और यहाँ से बीच से आप एक लाइन खींचेंगे, बीच से यहाँ से आप लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सिस, क्या हो जाएगा एक्सिस। अब ध्यान दीजिए, और ये जो पार्ट है, ठीक है, साइड में जो भी आपको पार्ट्स मिलेंगे, जो सरकमफ्रेंस जिसको हम बोलते हैं, उसको यहाँ पर हम बोलेंगे जनरेटर। तो ये एपेक्स, एक्सिस, जनरेटर, बेस, ये तीन चार चीज इंपॉर्टेंट है जिसको समझ गए होंगे आप। अब ध्यान दीजिए, जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं कि कट कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए ये पैरेलल टू बेस कट किए हैं, पैरेलल टू बेस, या कहें तो परपेंडिकुलर टू एक्सिस, जो भी आपका एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर कोन को कट किए हैं। तो क्या मिलता है आपको यहाँ पर, सर्कल। ऊपर से देखेंगे हमेशा परपेंडिकुलर टू दी प्लेन देखेंगे। उसी तरह से अब इस प्लेन को, कटिंग प्लेन को थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दिए हैं। थोड़ा सा जब इंक्लाइंड किए हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या मिला है, क्या मिला है, इलिप्स मिलता है इस तरह से कुछ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और इंक्लाइंड किए, इस तरह से इंक्लाइंड किए कि इट इज नाउ कटिंग दी बेस, बेस एज को भी कट कर रहा है। तो आपका जो शेप मिलेगा कुछ इस तरह का शेप मिलता है। इस शेप को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। नाउ कम टू दे, इसी परपेंडिकुलर प्लेन को, कटिंग प्लेन को थोड़ा सा और झुकाते हैं, दैट मीन्स की वी जस्ट डू लिटिल बिट परपेंडिकुलर मोर देन 90 डिग्री, ठीक है ना। तो 90 डिग्री से ज़्यादा काट देते हैं, या 90 डिग्री, तो यहाँ जो है आपको क्या मिलता है, हाइपरबोला। क्या मिलता है, हाइपरबोला। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर कटिंग प्लेन जो हम कट किए हैं, तो एक्सिस के पार साइड चले गए हैं। ये एपेक्स से नहीं कट किए हैं, एपेक्स के बाहर आ गए हैं, देखिए यहाँ पर एपेक्स के बाहर आ गए हैं।
यदि हम एपेक्स से काट देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एग्जैक्टली एपेक्स से काटेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए आपको आइसोसेलस ट्रायंगल मिलेगा। क्या मिलेगा, आइसोसेलस ट्रायंगल। और थोड़ा सा अपार्ट काटेंगे, एपेक्स के बाहर काटेंगे तो क्या मिलेगा, पैराबोला। एक ही में पैराबोला और आपको आइसोसेलस ट्रायंगल मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या है आपका, हाइपरबोला। अब जो कोनिक सेक्शन हम लोगों ने देखा, तो कोनिक सेक्शन में अब आप देख लिए कि किस तरह से इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला तीन आपका इंपॉर्टेंट कोनिक सेक्शन है। बेसिकली सर्कल इज नथिंग, सर्कल इज जस्ट ए एन स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, ठीक है। उसी तरह से आइसोसेलस ट्रायंगल इज द स्पेशल केस ऑफ पैराबोला, ठीक है ना। अगेन हाइपरबोला जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें मिलता है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेसिकली। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपरबोला, अगेन स्पेशल केस ऑफ हाइपरबोला। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ जो आपके पास मेथड्स हैं तो कुछ मेथड्स कॉमन है। जैसे ये जो है आपका लोकस मेथड यहाँ पर लिखे हैं, देखिए ये मेथड जो है तीनों में कॉमन है। ये तीनों में क्या है, कॉमन है कि नहीं, तीनों में कॉमन है। और रेक्टेंगल मेथड भी तीनों में कॉमन है। ध्यान दीजिए ये दो मेथड जो है ऐसे कॉमन है कि तीनों अर्थात इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला इन दोनों मेथड से बन सकते हैं। इनके अलावा जो मेथड्स हैं, इंपॉर्टेंट मेथड्स जो हमने अभी डिस्क्राइब किया, आप देख लीजिए, कंसेंट्रिक सर्किल मेथड, रेक्टेंगल मेथड, ऑबलॉन्ग मेथड, आर्क ऑफ सर्किल मेथड, रोम्बस मेथड, ठीक है। अगेन पैराबोला बनाने के लिए रेक्टेंगल, मेथड्स ऑफ टेंजेंट्स, इसी मेथड ऑफ टेंजेंट्स को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल मेथड। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल मेथड। अगेन नाउ कम टू दी हाइपरबोला। जब हाइपरबोला में आते हैं तब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दैट इज दी कोऑर्डिनेट विल रिमेन गिवन एक्स वाई जेड, ये तीनों दिया रह सकता है। जनरली हम लोग प्लेन का पढ़ते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया हॉलो कोन, तो हॉलो कोन समझने के लिए आपको 2D प्लेन ही काफ़ी है, ठीक है, सॉलिड नहीं है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एप्लीकेशन जो है पीवी डायग्राम आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, गैस लॉ में, ठीक ना। तो वहाँ पर जो है हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं। तो दीज आर दी एप्लीकेशंस। और यदि हम एप्लीकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग कर्व देखें, दुनिया में ये कर्व देखने में जो है बहुत सुंदर लगते हैं। आज भी लोग ताजमहल देखने जाते हैं, न कि व्हाइट हाउस देखने जाते हैं। ताजमहल क्यों देखने जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जो वहाँ का बनावट है, बेसिकली इट इज दी कर्व। जो आर्क्स होते हैं, ब्रिज होते हैं, आप देखिए जो कर्व शेप होते हैं, ठीक ना, तो वो देखने में सुंदर लगते हैं। नेचुरल जो भी प्रोडक्ट होगा वह कर्व शेप में ही जनरली आपको मिलेगा, और इसीलिए नेचर जो है इतना सुंदर है। अब आइए हम एक एक मेथड करके डिस्कस करेंगे कोनिक सेक्शन बनाने का। तो सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, एंड बेसिकली दीज कर्व्स आर कॉल्ड कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन से ही ये कोनिक सेक्शन का ही तीन पार्ट है, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, ठीक ना। अब ये कैसे मिलते हैं, तो ध्यान दीजिए ये आपका कोन, अब ये 2D शेप में आप देख रहे हैं, प्लेन में देख रहे हैं। तो कोन को जब हम इस तरह से, ये कटिंग प्लेन का सिंबल है, इस तरह से यदि हम कट कर देते हैं तो हमें जो मिलेगा, ठीक ना, अब यहाँ क्या मिलेगा बताइए, इलिप्स मिलेगा। क्या मिलेगा, इलिप्स। अब यहाँ पर इलिप्स इसलिए हम बता रहे हैं कि जो है सारे जनरेटर्स को कट किया है, ठीक ना। और जो एंगल है, ठीक ना, बीटा इज लेसर देन अल्फा है, मतलब कि एंगल ऑफ कोन, अल्फा को बोलते हैं एंगल ऑफ कोन, और ये एंगल ऑफ कटिंग प्लेन, एंगल ऑफ कटिंग प्लेन इज लेसर देन द एंगल ऑफ कोन, देन यू विल गेट हियर इलिप्स। अब इस तरह का कुछ आपको मिला जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इलिप्स। अच्छा, अब बोलिए सर ये ई क्या है, ई अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाएंगे। बेसिकली इट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, इट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यही कोण है। अब यहाँ पर बीटा और अल्फा आपने लिया है, और अब बीटा लेस देन अल्फा था, बीटा और अल्फा यदि दोनों इक्वल हो जाए, ठीक ना, दैट मीन्स कि एंगल ऑफ कटिंग प्लेन एंड एंगल ऑफ कोन दोनों बराबर हो जाए, तो उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, पैराबोला। अब जो मिलेगा हमें उसको हम लोग बोलेंगे
पैराबोला और इसकी इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 होती है। ठीक ना, ये अभी हम इसेंट्रिसिटी पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद थोड़ा सा और आइए कि अब यहाँ पर बीटा लेस देन अल्फा था, बीटा ग्रेटर देन अल्फा हो जाए तो जो पार्ट हमें मिलेगा कट करने के बाद वह मिलता है हमें हाइपरबोला। ठीक ना, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला विल लुक लाइक दिस। ठीक है, देखने में कुछ इस तरह से आप इसको पाएंगे। ठीक है, और इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर जो मैं बार बार ई इक्वल टू 1, ई ग्रेटर देन 1, ई लेस देन 1 बात कर रहे थे इसेंट्रिसिटी, तो बेसिकली इसेंट्रिसिटी है क्या? तो इसेंट्रिसिटी इज ए कांस्टेंट बेसिकली इन कोनिक सेक्शन। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये कहता है कि कोई भी हम एक फिक्स्ड लाइन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं और एक एक्सिस ले लेते हैं इसके परपेंडिकुलर। ठीक ना, इस एक्सिस पे कोई एक फिक्स्ड पॉइंट हम ले लेंगे, ठीक ना, फिक्स्ड पॉइंट एफ, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फोकस। समझिएगा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, फोकस। और ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये फिक्स्ड लाइन हो गया और ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया। अब डिफिनीशन ये कहता है कि यदि कोई एक चींटी टहल रही है इस ग्राउंड में कुछ इस तरह से कि उस चींटी का डिस्टेंस इस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से जो है, उस डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू द डिस्टेंस फ्रॉम दिस डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। तो अब मान लीजिए कोई पॉइंट P है, इसकी डिस्टेंस फोकस से और डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स कि पी एफ अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, पी एफ अपॉन पी एन विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। दैट मीन्स कि ये यदि P यहाँ पर हम ले लें, ठीक ना, ये यदि P हम यहाँ पर ले लें, मान लीजिए यहाँ पर ले लें, ठीक ना, यहाँ पर हम P ले लें और यहाँ भी यदि आप पी एफ और यहाँ भी निकालेंगे आप पी एन, ठीक ना, तो ये पी एफ अपन पी एन ठीक उतना ही आएगा जितना ये आएगा। यदि ये P आप यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप कहीं भी ले लीजिए प्लेन में, तो ये डिस्टेंस P से F एंड ये P से N विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। इसको जो है ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं, इसको हमेशा परपेंडिकुलर खींचते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमेशा परपेंडिकुलर खींचते हैं। तो ये जो होगा आपका क्या होगा, पी एफ अपन इसको मान लीजिए एम, ठीक ना, तो पी एफ अपन पी एम विल बी सेम एज द इसेंट्रिसिटी। तो ये इसेंट्रिसिटी का वैल्यू निकल करके इस तरह से आता है। और जो इस सारे पॉइंट्स को मिला करके, दैट मीन्स की जो चींटी टहल रही थी वह एक कंडीशन एक इस तरीके से चल रही है कि उसकी डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से ऑलवेज कांस्टेंट है। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा चींटी का पद चिन्ह मिलेगा, चींटी का पद चिन्ह मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कोनिक सेक्शन। क्या बोलते हैं, कोनिक सेक्शन। और ये कोनिक सेक्शन के 3 बच्चे, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, जो आज हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए, यह एक्सिस आपने ड्रॉ किया था, ठीक ना, और ये क्या था, डायरेक्ट्रिक्स। ये फिक्स्ड लाइन को जो है क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, और ये फिक्स्ड लाइन को बोलते हैं एक्सिस। फिक्स्ड ये हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, और ये पॉइंट जिससे कि चींटी का रेफरेंस है उसको बोलते हैं हम लोग फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। और ये फोकस पॉइंट, और जब कोनिक सेक्शन बनाएंगे व्हाट एवर इट इज, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स जो भी है, वो कहीं ना कहीं इस एक्सिस को कट करेगा, टच करेगा। जहां भी टच करेगा उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्टेक्स। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अब मुझे लगता है कि आपको आ रहा होगा। अब इलिप्स की यदि हम बात करें तो इट्स वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो फिक्स्ड पॉइंट अपॉन फिक्स्ड लाइन, तो जब ई का वैल्यू लेस देन 1 हो, ठीक है, लेस देन
1 हो, ठीक है, यहाँ देख पा रहे होंगे आप, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलिप्स। जब इसेंट्रिसिटी का वैल्यू इक्वल टू 1 हो तब बोलते हैं पैराबोला, और जब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तब बोलते हैं हाइपरबोला। तो इस तरह से इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला का 3 कंडीशन मिल गया आपको। कौन कौन सा? ई लेस देन 1 तो इलिप्स बनेगा, या कोई बोलता है इलिप्स तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि वहां पर ई की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है। जैसे ही कोई पैराबोला बोलता है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इट्स इसेंट्रिसिटी विल बी इक्वल टू 1, और जैसे ही कोई बोलता है हाइपरबोला तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि इट्स इसेंट्रिक वैल्यू, इसेंट्रिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक। अब आइए उस इसेंट्रिसिटी मेथड से हम एक एक ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलिप्स, ठीक ना, कि इलिप्स कैसे हमारा बनता है। तो सबसे पहले इलिप्स इसेंट्रिक मेथड से हम जो है देखे थे, और अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक आपका मेथड है दैट इज कॉल्ड इलिप्स जो है फोकस पॉइंट से। तो ये भी एक डिफिनीशन है। डिफिनीशन ये कहता है कि जो है कोई चींटी है वह इस तरह से टहल रही है, वह इस तरह से टहल रही है फील्ड में कि सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट मान लीजिए F1 है और दूसरा फिक्स्ड पॉइंट F2 है। वह चींटी इस तरह से टहल रही है, ठीक ना, कि सम ऑफ CF1 प्लस CF2 इज ऑलवेज कांस्टेंट, CF1 प्लस CF2 इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। और ये F1 और F2 को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो बोलिएगा सर कोनिक सेक्शन में क्या दो फोकस होते हैं? तो बिल्कुल, कोनिक सेक्शन में दो फोकस होते हैं, दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, F1 एंड F2, ठीक है। और यहाँ जो अब कर्व जो बनेगा दैट मीन्स कि यदि पॉइंट ए पर भी आप हैं तो AF1 प्लस AF2 विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। जब डी पे आएंगे DF1 प्लस DF2 विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था किसका? इलिप्स का, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए P पे आ गए तो PF1 प्लस PF2 इज अगेन कांस्टेंट, और ये PF1 प्लस PF2 जो कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट का वैल्यू इस AB के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? AB के बराबर होगा। AB को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका इलिप्स का एक सेकेंड डेफिनेशन था, और सेकेंड डेफिनेशन सभी कोनिक सेक्शन के जाएंगे, लेकिन ये मत ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका ये डेफिनेशन है यही पैराबोला के लिए होगा, यही हाइपरबोला के लिए होगा, बिल्कुल नहीं। इसेंट्रिसिटी वाला तो दोनों सेम था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। अब एक इलिप्स बनाते हैं इसेंट्रिक मेथड से, ठीक है ना। क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि ड्रॉ एन इलिप्स। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये फिगर देखने के बाद आपको याद आया होगा, ये सोलर इक्लिप्स की जो बात करते हैं, ठीक है ना। जितना आपका सोलर सिस्टम है, जितना आप पढ़ते रहते हैं कि चंद्रमा सूर्य के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ये उसके चक्कर लगा रहा है, इस चक्कर पे चक्कर 71 72 73 जो भी है, ये सारे के सारे इलिप्टिकल सिस्टम है। इलिप्स में सब एक दूसरे को जो है चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आइए क्या कहता है कि ड्रॉ एन इलिप्स बाय जनरल मेथड। देखिए इसेंट्रिसिटी मेथड को ही जनरल मेथड कहते हैं। गिवन डिस्टेंस ऑफ फोकस, फोकस मतलब फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स मतलब फिक्स्ड लाइन, इज 50 mm and eccentricity is 2/3, eccentricity is 2/3. Also draw normal and tangent on the curve at a point 50 mm from the focus, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको बनाएं, ठीक है ना। अब हमको मालूम है कि जनरल मेथड से बनाने के लिए, इसेंट्रिसिटी मेथड से बनाने के लिए एक फिक्स्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने फिक्स्ड लाइन ड्रॉ कर लिया। एक एक पार्ट समझिएगा। इफ बी पॉसिबल तो वीडियो को पॉज करके खुद प्रैक्टिस भी कीजिए, तभी आप समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो हमने यहाँ क्या किया कि ड्रॉ एन एलिप्स
तो बाय जनरल मेथड तुरंत हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ कर लिया, डायरेक्ट्रिक्स। उसके बाद हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स के बाद एक्सिस, ठीक ना, ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक ना। बेसिकली दिस इज दी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? उसके बाद बोलता है कि डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, मतलब डायरेक्ट्रिक्स ये हो गया, इस डायरेक्ट्रिक्स से 50 mm के डिस्टेंस पे क्या है आपका फोकस, 50 mm के डिस्टेंस पे फोकस पॉइंट मार्क कर दीजिए। ये एफ आ गया कितने डिस्टेंस पे, 50 mm पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसेंट्रिसिटी कितना दिया हुआ है, 2/3। अब क्या करना है, देखिए 2/3 इज बेसिकली लेस देन 1 है कि नहीं? तो लेस देन 1 है तो तुरंत समझ में आना चाहिए कि क्या बनेगा, एलिप्स। अब बाय द वे इस क्वेश्चन में लिख दिया है एलिप्स। आपको ये भी दे सकता था क्वेश्चन में कि ड्रॉ ए कोनिक सेक्शन, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ड्रॉ ए कोनिक सेक्शन का मतलब है कि इसेंट्रिसिटी आपको लेस देन 1 दिया है तो एलिप्स ही बनेगा। अब एक यहाँ ट्रिक है, क्या कीजिए 2 और 3 को जोड़ दीजिए, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर ये सी एफ को 5 इक्वल डिवीजन में बांट दीजिए। यहाँ पर 3/4 भी हो सकता था क्योंकि लेस देन 1 होना है। 3/4 यदि होता तो 3 + 4 इसको हम 7 इक्वल पार्ट्स में बांट देते। और कैसे बांटते, वही स्केल मेथड लगा करके। कौन सा मेथड लगा करके, स्केल मेथड लगा करके। अब उसके बाद इसको 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दिए तो इन बच्चों का नामकरण कर लेंगे। कैसे, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका नामकरण कर लिए। अब यहाँ से हमने 2/3 है, इसेंट्रिसिटी क्या है, 2/3। यहाँ पर इसेंट्रिसिटी क्या हो गई, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू कितना है, 2/3। ठीक है ना। अब 2/3 कहने का मतलब कि इसको हम ये भी तो कर सकते थे 20/30, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब f से 20 यही था ना, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू द डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज 2, ये 1, 0 से 1, 1 से 2 और इधर 3। अब ये आपको क्या मिल गया, वर्टेक्स। याद कीजिए अभी हमने आपको बताया था पिछले स्लाइड में, जैसे ही आपको वर्टेक्स मिला तो भी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, या कहें तो ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देखिए ड्रॉ कर दिए, जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं ठीक उसी तरह से आपको भी ड्रॉ करना है। अब कंपास ले लीजिए, कंपास को पे भी पॉइंट को, दैट मीन्स कि वर्टेक्स पॉइंट को आप सेंटर मान करके एफ से एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए, एफ से एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए। देखिए ड्रॉ कर लिए, ये क्या पॉइंट मिल गया, ई। ई मतलब इंजीनियर। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर सी से ई होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, सी से ई होते हुए लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कर दिए, उसके बाद आप अपने मन से इस जो सी ई सिविल इंजीनियर वाली लाइन आपने ड्रॉ किया, इसके ऊपर मार्क कर दीजिए। ठीक ना, देखिए सबसे पहले इधर हम मार्क कर दिए, ये देखिए सी ई पे भी आप मार्क कर सकते हैं, यहाँ भी मार्क कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर मार्क कर दिए किसी भी, ये कोई जरूरी नहीं इक्वल डिस्टेंस हो, किसी भी डिस्टेंस को लेकर के आप मार्क कर देंगे। सभी पॉइंट्स के, सभी बच्चों के नामकरण कर दीजिए। कहाँ से, भी से। भी मतलब वर्टेक्स, विक्ट्री। भी यदि आपने सही सही निकाल लिया इसका मतलब कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, भी से जो भी आपने पॉइंट मार्क किया यहाँ से फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों साइड क्या कर लेते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, ठीक ना। क्या जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर ये 1 से 1 डैश, यहाँ ये 1 2 3 कैसे लाइन ड्रॉ किए आप देख लिए, ठीक ना। अब यहाँ पर जैसे ये 1 2 3 4 5, इसी तरह से ऊपर भी हम नामकरण कर देंगे बच्चों का, ठीक है ना। ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश ये सब कर दिए। करने के बाद, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, कंपास पे 1 1 डैश लेंगे, कंपास पे क्या लेंगे, 1 1 डैश, और एफ पॉइंट पे रख करके इसी 1 1 डैश को कट कर लेंगे। देखिए 1 1 डैश कंपास पे ले लिए और
इसी को फोकस पे रख करके, पॉइंट 2 पे नहीं रखे हैं, फोकस पे रख करके ये 1 वाला डिस्टेंस लिए थे, तो ऊपर और नीचे दोनों कट कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों कट कर देंगे। ठीक उसी तरह से 2 और 2 डैश डिस्टेंस लेंगे कहाँ पे, कंपास पे, और यहाँ पे 2 2 डैश वाली लाइन को कट कर देंगे, कर्व कर देंगे। देखिए यहाँ पर 2 2 डैश ले लिए कंपास पे, और फोकस पे रख करके इसी को हम दोनों साइड आर्क ले लिए, पॉइंट मार्क कर लिए। देखिए अब ठीक उसी तरह से पॉइंट मार्क करने के बाद 3 और 3 डैश लेंगे कहाँ पे, कंपास पे, 3 और 3 डैश कंपास पे लेंगे, और फोकस पे रख करके, हम बार बार बोल रहे हैं, फोकस पे रख करके ये 3 वाले लाइन को ही कट कर देंगे दोनों साइड। यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लेंगे, कर लिए पॉइंट मार्क। उसके बाद हमने 4 और 4 डैश कहाँ लिया, कंपास पे, 4 और 4 डैश लिए कंपास पे, ठीक ना, और फोकस पे रख करके दोनों साइड कट कर लिए, ठीक ना, दोनों साइड कट कर लिए। उसी तरह से 5 डैश लेंगे, देखिए उसी तरह से 6 और 6 डैश लेंगे, फोकस पे रख करके कट कर लेंगे 6 वाले को। अब आप देखेंगे ये धीरे धीरे इस तरह से पॉइंट्स आपके कटते जाएंगे, देखिए कटते जा रहे हैं, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। एक समय आएगा जब आपका ये डी पॉइंट पे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है, और सभी पॉइंट्स को प्यार से मिला देंगे। प्यार से कहने का मतलब है कि कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना है, प्यार में कहीं कोई दिखावट नहीं होनी चाहिए, प्यार में कोई कहीं इंस्ट्रूमेंट नहीं आता है। क्या आता है, फ्री हैंड, फ्री हैंड जिसको बोलते हैं, ये फ्री हैंड लेकर के ये पूरा सारे पॉइंट्स को, सारे भाई बहन को मिला देंगे। जब सारे भाई बहन मिल जाएंगे तो आपको फाइनली एक परिवार मिल जाएगा कोनिक सेक्शन का, जिसको हम लोग बोलते हैं इलिप्स। इसको क्या बोलते हैं, इलिप्स। तो आई थिंक ये आपका इलिप्स ड्रॉ हो गया, ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसको समझिए, सारे पॉइंट्स को हम ऐसे मिला दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, बिल्कुल नहीं सर। तो अब आगे आइए, आगे क्या बोलता है, ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट ऑन द कर्व एट ए पॉइंट 50 mm फ्रॉम द फोकस। अब देखिए फोकस यहाँ भी है, एक फोकस इधर भी आपका हो सकता है, जितना डिस्टेंस भी से इधर है, और ये V1 होगा, यहाँ V2 होगा, होगा कि नहीं, उतना ही जो है इधर भी हो जाएगा। अब कोई भी फोकस से 50 mm डिस्टेंस लेकर के इस कर्व को कट कर दीजिए। आप कहीं भी कट कर सकते हैं, इधर 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 जहां भी आपको लगता है, ये कट कर दिए। इस पॉइंट को आपने मार्क कर लिया, इस पॉइंट को आप फोकस से मिला दीजिए, और फोकस से जो आप मिलाए, ध्यान दीजिए, फोकस से जो आपने मिलाया, उस फोकस से ही आप फोकस पॉइंट से ये जो लाइन आप ड्रॉ किए, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक इस तरह से, जो जा करके कहीं ना कहीं डायरेक्ट्रिक्स को कट करे। कहाँ जा करके कट करे, डायरेक्ट्रिक्स को कट करे, और इस डायरेक्ट्रिक्स को जहाँ पे कट करेगा उस पॉइंट से एक गिवन पॉइंट को मिला दीजिए। देखिए ये 90 डिग्री होगा, और ये जो है आप सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका टेंजेंट। ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया, ये क्या हो गया, आपका टेंजेंट। अब ये जब टेंजेंट ड्रॉ हो गया, तो इसी पॉइंट पर इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल। देखिए यहाँ पे, तो ये आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब इसको, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें कहीं भी कोई डाउट है, कहीं भी यदि कोई डाउट आता है, तो इसको फिर से एक बार प्ले बैक कर लीजिए, ठीक है ना, थोड़ा सा पीछे करके इस वीडियो को फिर से देख लीजिए। इन दैट वे यू कैन डेवलप योर कॉन्सेप्ट हियर बाई, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका बन गया इलिप्स। अब सेम यही मेथड जो है, सेम यही मेथड, यही कॉन्सेप्ट से आप क्या बना सकते हैं, पैराबोला। इसी कॉन्सेप्ट से आप क्या बना सकते हैं, पैराबोला बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। पैराबोला सिंपल, उसी जनरल मेथड से। अब क्या करेंगे हम, अब थोड़ा फास्ट हम चल सकते हैं आई थिंक।
डायरेक्ट्रिक्स ले लिए, इसके ऊपर एक एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, फिर यही डिस्टेंस दिया है 50 mm फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, 50 mm ले लिए, 50 mm पे फोकस ले लिए, फिर इसको 5 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। क्या? बिल्कुल बांटेंगे सर, क्योंकि इसमें इसेंट्रिसिटी दिया नहीं है, इसेंट्रिसिटी नहीं दिया है, ठीक है ना, इसेंट्रिसिटी नहीं दिया है, इसका मतलब कि इसेंट्रिसिटी पैराबोला के कंडीशन में 1 होता है। ठीक है, पैराबोला दिया है तो इसेंट्रिसिटी कितना होता है? हाफ होता है। तो हम क्या करेंगे, हाफ होता है मतलब कि वर्टेक्स का डिस्टेंस फोकस से और इस डायरेक्ट्री से इक्वल होगा, तो हम मिड पॉइंट भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या ले सकते हैं? मिड पॉइंट भी ले सकते हैं। अब मिड पॉइंट लेकर के, ठीक ना, ये मिड पॉइंट ले लिए, ठीक ना, मिड पॉइंट फाइंड करने का ये कर्व हमने ये किया है। आपको कर्व लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो 50 mm है, सी से एफ कितना है 50 mm, 2.25 mm, देन उसकी 2.5 सेंटीमीटर पे मार्क कर लीजिए, ये पॉइंट आपका भी हो जाएगा, दैट इज दी वर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया था, भी पॉइंट से आर्क ले लीजिए एफ से दोनों साइड, आप एक साइड लेंगे तो भी काम चल जाएगा। फिर ई को सी से मिला देते हैं, सिविल इंजीनियर बनाना है इसको, ये सी ई का लाइन। उसके बाद हमने क्या बताया था, भी से अपने मन से कितने भी डिस्टेंस तक का लाइन एक ड्रॉ कर लीजिए, 2 4 5 आप जितना चाहें। देखिए यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर लिए आप, ठीक है ना, और इसी तरह से ड्रॉ किए थे वर्टिकल लाइन। अब क्या करना है आपको, ये 1 से 1 डैश 2 डैश भी तो लेंगे, इधर ले लिए। उसके बाद ये 1 1 डैश कंपास पे लेना है, 1 1 डैश कंपास पे लिए। उसके बाद एफ पे रख करके इसी 1 वाले लाइन को दोनों साइड कट कर देना है, दोनों साइड कट कर देना है। ठीक उसी तरह से ये 2 2 डैश, 2 2 डैश कहाँ पे लेंगे, कंपास पे लेंगे, और फोकस पे रख करके दोनों साइड कट कर लेंगे। उसी तरह से 3 3 डैश, 3 3 डैश कंपास पे लेंगे और फोकस पे रख करके दोनों साइड कट कर लेंगे। एक एक पार्ट आप देखिए, ठीक है ना। उसी तरह से 5 लेंगे, 5 5 डैश और फोकस पे रख कर कट कर लेंगे। उसी तरह से 6 6 डैश, ठीक है ना, 7 7 डैश ले करके, ठीक है। और आप देखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जिस तरह से इलिप्स में ये ऊपर गया था फिर नीचे आ गया था, ये नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही भागते जाएगा। तो हम कहाँ तक भगाते रहेंगे, छोड़ देंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। और इन सारे पॉइंट्स को प्यार से मिला देंगे, पेंसिल से तो सब लोग मिलाते हैं, प्यार से इसको मिला देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर यार ये हो गया आपका क्या, पैराबोला, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका पैराबोला। फिर से देख लीजिए, सारे पॉइंट्स को पेंसिल से फ्री हैंड धीरे धीरे मिला देते हैं, ठीक है। जहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्यार होता है, वहाँ फ्री हैंड होता है। जहाँ प्रेम नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, वहाँ बंधन होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये फ्री हैंड मतलब प्यार से कहने मतलब फ्री हैंड आपको मिलाना है। अब नेक्स्ट था आपका 50 mm पे आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करना है। सेम कॉन्सेप्ट वही, फोकस से 50 mm पे मार्क कर लिए, ठीक है ना, और ये कोई पॉइंट जो लिए इसको फोकस से मिला दिए, ठीक है। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट्रिक्स लाइन पे, देखिए 90 डिग्री पे, और ये जो पॉइंट मिला इस पॉइंट को एक गिवन पॉइंट से मिला देंगे, ये क्या हो गया आपका टेंजेंट, ठीक है। और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 90 डिग्री पे, क्या मिल जाएगा आपको, नॉर्मल। तो इस तरह से आप पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक ना। अब मुझे लगता है कि कहीं भी आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा मेथड देखेंगे इलिप्स बनाने का, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्किल मेथड। इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों, हमेशा आपको मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस गिवन रहेगा। क्या रहेगा, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस क्या रहेगा, गिवन रहेगा। और चूंकि सर्किल से ड्रॉ करते हैं इसलिए इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि हम अपने मन से, ये प्रोसेस लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं बट इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ यहाँ पर। मेजर एक्सिस 150 mm का ड्रॉ कर लिए, इसके मिड पॉइंट से 100 mm का माइनर एक्सिस ड्रॉ कर लिए,
मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। इस मेजर एक्सिस को डायमीटर लेकर के और माइनर एक्सिस को डायमीटर लेकर के एक एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए माइनर एक्सिस को लेकर के हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, ये कि नहीं, ठीक ना, माइनर एक्सिस को, और फिर मेजर एक्सिस को डायमीटर लेकर के एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस सर्कल को यहाँ तो हम एक्सटेंड कर दिए माइनर एक्सिस को, और यहाँ पर अब क्या करते हैं कि इस सर्कल को किसी भी इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में बांटते हैं। आप 8 में भी बांट सकते हैं, 12 में भी बांट सकते हैं, 16 में भी बांट सकते हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स जितने ज़्यादा होंगे कर्व उतना ही सुंदर बनेगा। तो आइए हम इसको 12 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में बांटते हैं। अब इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए 12 इक्वल पार्ट्स बांटने के लिए। कैसे बांटना है, तो कई सारे तरीके हैं, और सिंपल तरीका है, ये 360 डिग्री है। 12 इक्वल पार्ट्स में आप बांटेंगे तो 30-30 डिग्री का, 30-30 डिग्री पे इसको कट कर लीजिए, ठीक है। अब इस तरह से ये आपके 12 पार्ट्स में बट गए, ठीक है। और भी कई सारे तरीके हैं जो मैं पहले भी बताया हूँ, ठीक है ना। इससे आप सर्किल को 12 पार्ट्स में बांट सकते हैं। अब देखिए सारे बच्चों का नामकरण कर दीजिए, और जो इधर करेंगे वही अंदर भी करेंगे, अंदर बाहर से एक जैसा, ठीक है। हालांकि इंसान ऐसा नहीं होता, अंदर में कुछ होता है, बाहर कुछ और बात करता है, तो वैसा यहाँ नहीं होगा। यहाँ अंदर भी वही होगा और बाहर भी वही होगा, ठीक है। अब क्या करना है, बाहर वाला जो सर्किल है, बड़ा वाला जो सर्किल है, उसके हर पॉइंट से वर्टिकल लाइन, और अंदर वाला जो सर्कल है उससे हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसे, ध्यान दीजिए, ये 1 से वर्टिकल लाइन और इससे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ क्रॉस करेगा, जहाँ एक दूसरे से गले मिलेंगे, उसको पॉइंट हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह से ये 2 और 2 डैश, ठीक ना, यहाँ भी पॉइंट मिल गया, देखिए। उसी तरह से ये 3 से वर्टिकल और 3 डैश, ये भी पॉइंट है। इसी तरह से एक एक कर लेंगे ना, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल वर्टिकल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सभी पॉइंट से मार्क करते जाएंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये एक एक पॉइंट आप देखेंगे तो ये आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए देखिए कितना प्यार से सारे पॉइंट्स मिल गए। कुल मिला करके 1 से वर्टिकल लाइन, 1 डैश से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से गले मिलेंगे तो यहाँ बच्चा मिल जाएगा। जब यहाँ पर दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस गले मिलते हैं तो एक छोटा बच्चा यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर अब जितने बच्चे मिले इन सभी बच्चों को मिला देंगे, ठीक ना। अब सभी पॉइंट्स को मिला दीजिए, यहाँ पर सभी पॉइंट्स को मिला दिए, मिला दिए कि नहीं। ये जब सब पॉइंट्स को आप मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर क्या मिल गया आपको, एलिप्स मिल गया, ठीक है ना। तो बेसिकली दिस इज द कर्व, दिस इज द पार्ट ऑफ द कोनिक सेक्शन, एलिप्स इज द पार्ट ऑफ कोनिक सेक्शन, ये आपको एलिप्स मिल गया। अब इसमें कह रहा है कि ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट ऑन द कर्व एट ए पॉइंट 25 mm अबव द मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस कौन सा है बेटा, यही ए बी है, ए से बी, इससे 25 mm ऊपर या नीचे कहीं भी मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये 25 mm मार्क कर लिए। ये आपका P, यहाँ भी कोई भी एक पॉइंट लेना है, ऊपर या नीचे, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, या इसी के नीचे भी ले सकते थे, ठीक है। ये पॉइंट P आपको मिल गया। अब इसके लिए चाहिए आपको फोकस। फोकस कैसे ड्रॉ करते हैं, हाफ ऑफ मेजर एक्सिस ले लीजिए, ए ओ, यही ए से बी क्या था आपका, मेजर एक्सिस, इसका आधा आप जो है हाफ क्या ले लीजिए, कंपास पे। कंपास का पॉइंट यहाँ सी पर रखिए, सी पे रख करके इसको कट कर दीजिए, इसको कट कर देंगे। जब सी पर रख करके इसको आप कट करते हैं तो आपको यहाँ मिल जाता है क्या, फोकस। क्या मिल जाता है, फोकस, देखिए F1। ठीक इसी तरह से यहाँ भी आपको मिल जाएगा F2। अब इस F1 और F2 को इस P से मिला देना है, ध्यान दीजिए, P से मिला देंगे, P से मिला दिए। अब यहाँ पर ये PF1 और PF2,
पी एफ एंड पी एफ टू को जो है यहाँ पर क्या कर देंगे, एंगल बाइसेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, एंगल बाइसेक्ट कर देंगे। जब यहाँ पर एंगल आप बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर के कई सारे मेथड्स हैं, ठीक है। सिंपल सा मेथड है कि कोई भी एक जो है डिस्टेंस अपने कंपास पे लेकर के पी पे रखिए और इस लाइन को कट कर दीजिए, फिर इस लाइन को कट कर दीजिए। जहाँ पर कट किए उसी से एक आर्क इधर ड्रॉ कर लीजिए और एक आर्क इधर से ड्रॉ कर लीजिए, तो ये कट जाएगा पॉइंट, ठीक है। फिर से समझा देते हैं। कोई भी डिस्टेंस अपने कंपास पे लीजिए, पी पे रख करके एक आर्क बना लीजिए कुछ इस तरह से। सेम वही डिस्टेंस ले करके इस पॉइंट पे रख करके एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए, फिर यहाँ पर रख करके इसी आर्क को कट कर दीजिए। अब इसको पी से मिला दीजिए दोस्तों, देखिए इसको मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल। ये लाइन कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल लाइन, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए तो टेंजेंट हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए तो क्या हो गया, टेंजेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्या बन गया, एलिप्स, और इसके ऊपर आपने टेंजेंट एंड नॉर्मल भी ड्रॉ कर दिया विद द हेल्प ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल मेथड। तो ये हमारा एलिप्स बनाने का जो दूसरा मेथड था, कंसेंट्रिक सर्किल मेथड, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए इलिप्स बाय रेक्टेंगल मेथड। इट इज अगेन ए वेरी इजी मेथड। इसमें भी आपको हमेशा मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस दिया हुआ रहता है। क्या दिया रहता है, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले मेजर एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद माइनर एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, और इस मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के हेल्प से आप क्या बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल। आप रेक्टेंगल बना लेते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रेक्टेंगल मेथड। यदि ये रेक्टेंगल नहीं बनता तो इसका नाम रेक्टेंगल मेथड भी नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस रेक्टेंगल मेथड में क्या करना है, 4 डब्बे मिल गए, ठीक है। क्या मिल गए, 4 डब्बे मिल गए। 4 डब्बे में से किसी भी एक डब्बे को पकड़ लेना है, किसी भी एक डब्बे को पकड़ लेना है, और इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में बांट देना है। जैसे देखिए स्केल मेथड से सिंपल, तो 1 2 3 4 पार्ट्स में बांट दिए, ठीक है ना। देखिए 4 पार्ट्स में, तो इसको भी अब 4 पार्ट्स में ही बांटेंगे। देखिए 1 2 3 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये डब्बे को भी 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिए, ठीक है। जितना भी इसको बांटेंगे उतने ही पार्ट्स में इसको भी बांटेंगे, ध्यान रखिएगा। और स्केल मेथड लगाना यहाँ जरूरी है। अब क्या करेंगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, इन चारों को डी से मिला देंगे, ठीक है। और इधर भी 1 2 3 को इधर सी से होते हुए ये जो आप लाइन मिला रहे हैं, जैसे 1 डैश को डी से मिलाए और यहाँ सी से लाइन खींच देंगे जो 1 वाले लाइन को कट कर रहा होगा, तो देखिए ये पॉइंट मिला कि नहीं, ये पॉइंट यहाँ पर मिल गया, ठीक है। उसी तरह से 2 वाले को डी से मिलाएंगे और यहाँ 2 से होते हुए सी से लाइन खींचेंगे, देखिए ये पॉइंट मिल गया, आपको मिल गया। उसी तरह से 3 से, और ये 3 से हो गया। उसी तरह से यहाँ 4 से और 4 डैश से, ठीक है ना। अब यहाँ पर सभी पॉइंट से इसको, ये देखिए सारे पॉइंट्स मिल गए कि नहीं, ये 3 पॉइंट्स मिल गए, 3 ही चाहिए, और ये 4 मिल गया, ये 5 मिल गया। और अब इसका मिरर इमेज ले लेंगे दूसरे साइड। दूसरे साइड क्या कर लेंगे आप, मिरर इमेज ले लेंगे। देखिए जिधर लेफ्ट साइड में जितना दूर है उतना ही दूर राइट साइड में ले लेंगे। देखिए यहाँ पर राइट साइड में ले लिए उतना ही दूर। उसी तरह से इस पॉइंट के लिए करेंगे, जितना दूर इधर है इस लाइन से उतना ही दूर इधर ले लेंगे, देखिए। उसी तरह से 3 वाला पॉइंट का जितना दूर इधर है उतना ही दूर इधर ले लेंगे, ठीक है। अब सिमिलर प्रोसेस यहाँ पर अब ए बी मेजर एक्सिस को मिरर इमेज ले लेंगे, ए बी को मिरर मान करके इधर अब ले लेंगे इस डायरेक्शन में नीचे की ओर। देखिए देखिए यहाँ पर एक एक पॉइंट मिलते जा रहा है।
अब सारे पॉइंट्स को, ये सारे भाई बंधु को मिला देंगे। तो देखिए ये क्या मिल गया आपका, क्या मिल गया आपको, इलिप्स। तो इस तरह से आप रेक्टेंगल मेथड के हेल्प से क्या बना सकते हैं, इलिप्स। ठीक है। अब यहाँ पर आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल भी ड्रॉ करना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल भी ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ देख लीजिए। जो आपका प्रोसेस है, सिमिलर प्रोसेस यहाँ रिपीट करेंगे। 25 mm ले लिए और फोकस फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। फोकस कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाफ ऑफ मेजर एक्सिस लेकर के डी पॉइंट से दोनों साइड कट कर लेंगे। हाफ इसका ले लिए ओ बी, और डी पे रहकर इधर भी कट कर लिए और इधर भी कट कर लेंगे। तो F1 एंड F2 मिल जाएगा आपको। देखिए F1 एंड F2 से आप इसको पॉइंट P को मिला देंगे और इस P F1 F2 का एंगल बाइसेक्ट कर देंगे। एंगल बाइसेक्टर कैसे करते हैं अभी हमने बताया था आपको। और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप तो पूरा आगे तक खींच सकते हैं और इसको हम लोग बोल देंगे क्या, नॉर्मल। और इसके ही परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, दैट विल बी योर टेंजेंट। तो इस तरह से इलिप्स के ऊपर आप नॉर्मल एंड टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ हो, तो अब इसके बाद एक मेथड और इम्पोर्टेंट मेथड बचता है रेक्टेंगल मेथड के बाद, आर्क ऑफ सर्किल मेथड। क्या बचता है आपके पास, आर्क ऑफ सर्किल मेथड। ठीक है, तो आइए आर्क ऑफ सर्किल मेथड देख लेते हैं। यहाँ भी आर्क ऑफ सर्किल मेथड में आपको हमेशा हमेशा ही क्या दिया रहेगा, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस दिया हुआ है, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस आप ड्रॉ कर लेंगे। और सबसे पहले इस मेथड में आपको फोकस फाइंड आउट कर लेना है। हमने बताया था कि हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस ले लीजिए, हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस ले लीजिए और सी पॉइंट पे रख करके दोनों साइड कट कर दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, F1 एंड F2। देखिए यहाँ पर F1 एंड F2 दोनों मिल गया कि नहीं। तो ये मेजर एक्सिस आपको मिल गए। जैसे ही आपको F1 एंड F2 मिल गए फोकस, ठीक है ना, मेजर एक्सिस के ऊपर, तो कोई भी अपने मन से पॉइंट ले लीजिए इधर 2-3। कोई जरूरी नहीं कि इक्वल डिस्टेंस पे हो, ठीक है ना। हमने 3-4 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हमने जो आपको बताया था कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, मूविंग पॉइंट इज सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, जो एक डिफिनेशन हमने दिया था, बेसिकली वही है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, कंपास पे कोई भी एक पॉइंट लेना है। जैसे A1 डिस्टेंस क्या ले लेंगे, देखिए पहले A1 एक को पकड़े, A1 एक की 1 की शादी पहले A से करा दिए, फिर इसी 1 की शादी जो है किससे कराना है, B से। तो B1, A1 B1, A2 B2, A3 B3, A4 B4, इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले कंपास पे आप क्या करेंगे, A1 ले लेंगे। ठीक है, A1 ले लिए कंपास पे, कंपास को उठाए F1 पे रख करके आर्क कट कर लेंगे दोनों साइड। उसी तरह से F2 पे भी रख करके आर्क कट कर लेंगे दोनों साइड। ठीक है, अब जो है ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, B1 लेंगे कंपास पे, क्या लेंगे, B1। देखिए B1 लिए, B1 लेकर के कंपास को उठाए और उस पे F2 पे रख करके इधर वाले लाइन को दोनों साइड को कट कर देंगे। कट कर दिए दोनों। उसी तरह से F1 पे रख करके इधर दोनों को कट कर देंगे। तो ये आपको 4 पॉइंट्स मिल गए। देखिए P1 P2 P3 ये सब मिल गए कि नहीं, मिल गए। यही अभी 1 को पकड़े थे आप, अब 2 को पकड़ लेंगे, 2 को पकड़ लेंगे। 2 को पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रोसेस, F1 पे रख करके इधर आर्क ड्रॉ कर लेंगे और इधर F2 पे रख करके आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से B2 लेकर के F2 पे रख करके इधर वाले को कट करेंगे और इधर F1 पे रख करके इधर वाले को कट करेंगे। देखिए किसी को कहीं कोई डाउट हो, ठीक है ना, तो वीडियो थोड़ा सा पॉज करके प्रैक्टिस कीजिए। अब उसी तरह से क्या करेंगे, A3 कंपास पे लेंगे
और F1 और F2 पे लेकर के कट करेंगे। देखिए यहाँ पर F1 पे रख करके कट किए हैं। उसी तरह से यहाँ पर अब B3 लेंगे, ठीक ना। उसी तरह से अब A4 लेंगे, A4 लेकर के 4 आर्क कट कर लिए। फिर B4 लेकर के F2 पे रख करके इधर वाले को कट करेंगे, B4 लेकर के, ठीक है। अब C और D एक पॉइंट मिला हुआ है ही। अब इन सारे पॉइंट्स को क्या करना है, आपको प्यार से मिला देना है। अब प्यार की भाषा आप समझ गए होंगे कि प्यार से मिला दे मतलब कैसे मिलाना है, फ्री हैंड मिलाना है, ठीक ना। हालांकि कुछ लोग इसमें जो है फ्रेंच कर्व यूज करते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड, ठीक ना, क्योंकि सीखने के पर्पज से फ्री हैंड बनाइए। अब एक टेंजेंट एंड नॉर्मल एलिप्स पे, ठीक ना। अब टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करना इट इज नॉट वेरी बिग थिंग, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आपको क्या करना है, किसी भी पॉइंट को F1 F2 से मिला दीजिए और उसका एंगल बाइसेक्टर निकाल दीजिए, ठीक ना। Q पॉइंट पे आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, एंगल बाइसेक्ट कर देना है। जो एंगल बाइसेक्टर निकल करके आएगा दैट विल बी योर नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल लाइन फ्रॉम दैट गिवन पॉइंट इज टेंजेंट। ये टेंजेंट एंड नॉर्मल आपका निकल करके आ जाता है, ठीक है। एक ऑब्लॉन्ग मेथड है। ऑब्लॉन्ग मेथड में जनरली ये रेक्टेंगल मेथड का ही जो है सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या होता है कि रेक्टेंगल नहीं हो करके, ठीक ना, रेक्टेंगल नहीं हो करके आपका इसमें बेसिकली पैरेललोग्राम बनता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एंगल दिया होता है। क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री। कहने का मतलब कि रेक्टेंगल यदि डायरेक्ट ड्रॉ करते तो क्या हो जाता है 90 डिग्री, लेकिन ये क्या है 75 डिग्री। देखिए ये एंगल कितना है 75 डिग्री, और ये क्या बन गया अब आपको पैरेललोग्राम। तो इसी को हम लोग ऑब्लॉन्ग मेथड भी बोलते हैं और पैरेललोग्राम मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्लॉन्ग मेथड या पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। और सिमिलर कॉन्सेप्ट से हम इसको ड्रॉ भी करते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट से इसको बनाते भी हैं। देखिए हम एक एक ड्रॉ कर रहे हैं, सिमिलर 4 पार्ट्स में आप बांटे हैं, इसको भी हम 4 पार्ट्स में बांटेंगे, ठीक ना। सबको मिलाए थे, यहाँ भी सभी को मिला रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए अब यहाँ पर भी जो है सिमिलर कॉन्सेप्ट से आप बनाएंगे, ठीक ना। आप मिरर इमेज भी ले सकते हैं, ठीक ना। हमने यहाँ दोनों साइड ड्रॉ किया है, बट यू कैन टेक दी मिरर इमेज आल्सो। देखिए यहाँ पर, और इसका मिरर इमेज लेंगे अब, ठीक ना। इन सभी को मिला देंगे, ये क्या हो गया आपका इंक्लाइन एलिप्स, थोड़ा सा ये झुका हुआ है आप देख सकते हैं। तो ये रेक्टेंगल मेथड का यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये इसका भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आपको आएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वेरियस मेथड्स। तो आज हमने ये इलिप्स का जो है कॉन्सेप्ट जो है आपको हमने बताया, एंड यू आर रिक्वेस्टेड हियर टू शेयर दिस वीडियो विथ योर क्लासमेट्स वंस अगेन, एंड थैंक यू वेरी मच। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप ड्राइंग नहीं समझ सकते हैं। ड्राइंग इज द सब्जेक्ट बेसिकली for the practice, not to remember it. Thank you very much, and please